Hello everyone, this is Shelly Arora and I am going to continue my subject math in class 8th। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी 1.3 स्टार्ट, रेशनल नंबर से रिलेटेड ही है वो। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 × 1/5 kg ऑफ राइस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 × 1/5 मतलब 5.5, ठीक है, 5.5 हो गया kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ कितनी रेट है बच्चे, 26 × 1/2 पर केजी। देखिए जी, पर केजी का मतलब क्या है, पर केजी मतलब 1 kg, ठीक है। 1 kg की कॉस्ट क्या है, 26 × 1/2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 kg की इतनी है और इतने kg की निकालनी है, कम की दी हुई है, 1 की दी हुई है और ज्यादा की निकालनी है बच्चे। तो क्या करते हैं, कम की निकाल देकर ज्यादा की पूछी जाए तो हम हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर ज्यादा की देके कम की पूछी जाए तो क्या करते हैं, डिवाइड। याद रखिए, कम की देके 1 kg की दी है ना, 1 kg की कॉस्ट बता दी और 5 kg 5 × ½ kg की पूछ ली, 5.5 kg की पूछ ली, तो ज्यादा की पूछ ली तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। स्टेटमेंट वाले हैं तो हम ये इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितनी है, 26 × 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। कितना आ गया, 52 प्लस 1 कितना हो गया, 53/2। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये रुपीज में है। और कॉस्ट ऑफ 5 × 1/5 kg, सॉरी ये हाफ नहीं है, मैं इसको हाफ रीड कर रही थी, 5 × 1/5 kg ऑफ राइस। देखिए अभी कितनी होगी, 5 × 1/5 कितनी बन जाती है, 5 × 5 = 25, 25 × 1 26 kg ऑफ राइस की है। तो अब हम ये क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, 26/5 मल्टीप्लाई बाय 53/2 हम यही पे कर देते हैं। 26 मतलब इस इतने की पूछी है, 5 × 5 और 1 25 और 1 26/5 यहाँ से आया और यहाँ से आया 53/2। इनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम देख लेंगे, कुछ कटता है, काट दीजिए। 13 × 53, ये मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम 5 से, और हमारे पास आंसर जो आएगा वो हम देखिए। आपने क्या करना है, साथ में लाइन लगा के, मैं यहीं पे शो करती हूँ आपको, लाइन लगा के, और आपने यहाँ पे 53 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 53, 9 5 और 3 8, 5 और 1 6, कितना आ गया हमारे पास, 6 8 9 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर देते हैं, हमारा मिक्स्ड में आंसर है, हम ये रफ पे ही करेंगे। 6 8 9 डिवाइड बाई 5 किस पे जाएगा बच्चे, ये 5 × 1 = 5, 1 5 3 = 15, 3 5 7 = 35, 4। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, मैं इसको यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, 137 रिमाइंडर वाला ऊपर और साइड वाला नीचे। ये हमारा रुपीज में आंसर आया, 137 × 4/5 रुपीज। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया, इनकी मल्टीप्लाई की इन रेशनल नंबर्स की दोनों की। नेक्स्ट हम देखिए, पवन इज 1 × 3/5 मीटर टॉल एंड मोहन इज 1 × 1/4 मीटर टॉल। मैं स्टेटमेंट नहीं रीड कर रही हूँ, बट राइट नहीं करूंगी इसकी स्टेटमेंट, आप समझिए इस क्वेश्चन को। 2 पर्सन हैं, कौन कौन है, पवन और मोनू, उनकी हाइट दी हुई है। हाइट ऑफ पवन कितनी है, हाइट ऑफ पवन है 1 × 3/5 मीटर।
5 1 ज़ा 5 और 3 8/5 मीटर, स्मॉल m लिख रही हूँ। क्लियर। और मोनो कितनी है, हाइट ऑफ मोनो 1 इंटू 1 इंटू 1/4 मीटर। 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 5, कितनी आ गई 5/4 मीटर। और अब हमसे इसने क्या पूछा है, बाय हाउ मच इज पवन टॉलर देन मोनो, मतलब ये इससे कितना लंबा है, कितना लंबा है क्या करेंगे हम, माइनस कर दीजिए, जो स्टेटमेंट है हम वही लिख देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे ना, डिफरेंस ऑफ हाइट या डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ पवन एंड मोनो। हाँ जी, कंपैरिजन है, हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालना है 8/5 माइनस 5/4, 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 की टेबल में 24 पे 4 8 ज़ा 32, 4 की टेबल में 25 पे 5 5 ज़ा 25, क्या आ गया, ये माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए 7, 2 से 2 0, क्या आ गया हमारा आंसर 7/20। ठीक है, तो ये पवन क्या है, मोनू से 7/20 मीटर टॉलर है। ये अब मिक्स्ड में नहीं जा सकता, हमने लास्ट सम को मिक्स्ड में कर दिया था, यहाँ पे न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हमने इसको एज इट इज ही रखना पड़ेगा। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट सम है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 इंटू 2/3 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स विड्थ इज 10 इंटू 1/2 मीटर। देखिए रेक्टेंगल बनाते हैं हम, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमें क्या दिया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 30 इंटू 2/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये, 33 ज़ा 90, 90 प्लस 2 92/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है ये। और ब्रेड्थ कितनी दी है हमें, ब्रेड्थ दी है बच्चे हमें रेक्टेंगल की 10 इंटू 1/2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 10 इंटू 2 20, 21 प्लस 1 21/2 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर दे दिया, हमें ब्रेड्थ दे दी, और पर एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर दिया तो पेरीमीटर है, लेंथ तो दी नहीं, एरिया पूछ लिया, लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, बट लेंथ नहीं दी, ब्रेड्थ दी है, पर हमें पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला कहता है 2 इंटू एल प्लस बी, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, पेरीमीटर की जगह हमने क्या पुट कर दिया 92/3, 2 एज इट इज, एल दिया नहीं हो एज इट इज, और ब्रेड्थ एज इट इज 21/2। जब हमने ब्रैकेट खोली तो क्या हो गया 2l, और ये 2 की 21/2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ब्रैकेट खुलेगी तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये अकेला क्या रह जाएगा 21। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई, ये क्या आ गई 92/3 इज इक्वल टू 2l प्लस 21। अब l की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ ये वाला नंबर प्लस में पड़ा है, तो उधर जाके क्या हो जाता है ये माइनस में, 92/3 माइनस 21 इज इक्वल टू 2l। हमने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया 29/3, और ये 2l है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 29/6। ये किसका आया लेंथ का, ठीक है, एरिया निकालना था, लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ ऑलरेडी दी हुई थी 21/2, और ये कितनी थी 29/6। अब ये हमारा ये दोनों 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे ये हमारा आ गया कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे 203 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, फिर ये 3 जाता नहीं तो यहाँ पे 0 लग गई, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एरिया का
एरिया का आंसर आ गया हमारा 50 इंटू 3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 50/3 सेंटीमीटर का अमाउंट ऑफ जूस। शी गेव 3/4 लीटर ऑफ टू गुंजन। ठीक है, 1/4 लीटर टू गुंजन यंगर ब्रदर और 2/3 गुंजन एल्डर ब्रदर। शी प्रिपेयर 2/3 ऑफ जूस अगेन, मतलब 2/3 लीटर दोबारा प्रिपेयर किया है। इनिशियली हम मान रहे हैं कि क्या था, लेट द क्वांटिटी ऑफ जूस इनिशियली, या इनिशियली मैं यहाँ लिखूँ इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली लेट द क्वांटिटी ऑफ जूस x लीटर। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि उनकी मम्मा ने 2 बारी जूस बना लिया। टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस x प्लस 2/3 प्लस किया है बच्चे 2/3, क्योंकि उन्होंने दोबारा बनाया ना, तो ये x प्लस 2/3 लीटर में है। इतना जूस उन्होंने टोटल प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब जितना जितना उन्होंने दिया है वो देख लेते हैं, कितना कितना सर्व किया है उन्होंने। टोटल जूस सर्व्ड बाय हर मदर, टोटल जूस सर्व्ड, कितना सर्व किया है, टोटल जूस सर्व बाय गुंजन मदर पहले उन्होंने इतना बनाया फिर इतना बनाया, तो टोटल जूस इतना हो गया। सर्व कितना किया है उन्होंने, कितना कितना किया है 3/4 लीटर, 3/4 लीटर गुंजन को दिया था, 1/4 छोटे भाई को दिया था, और 2/3 बड़े ब्रदर को दिया था। ठीक है, और फादर को कितना दिया है उन्होंने 1 × 1/2 लीटर को, 1.5 लीटर पापा को दे दिया। ठीक है, मिस मदर हैड, और 1/4 लीटर क्या था उनके पास, बच गया था बाद में जूस, चलो वो हम बाद में बात करते हैं। 1/4 जो है वो बच गया, वो भी वैसे हम इसके 2 मेथड है, यहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, हम बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं इसको। देखिए क्या किया है हमने, ये इतना बांट दिया ना उन्होंने, जो उसको कितना बांटा है, अब हम इन सभी को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। 3/4 प्लस 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3/2। एलसीएम 4 3 और 2 का क्या आएगा, निकाल लीजिए लाइन लगा के, 4 3 और 2 4 4 3 2 यही है, दोबारा लिख लो, 2 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। हाँ जी, अब इसे डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, 4 की टेबल में 12, 3 पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 6 6 3 जा 18, कितना आ गया 9 3 8 और 18, कितना आ गया हमारे पास ये 32 ओवर सॉरी 38, 18 प्लस 8 26 और ये 12, कितना हो गया 38/12। इतना लीटर जूस उन्होंने सर्व कर दिया। अब कितना वापिस और रहा है 1/4 लीटर ना, वो हम यहाँ पे भी ऐड कर ही सकते थे वैसे, जो उन्होंने अपने लिए बचाया खुद के लिए। 38 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 38/12 प्लस 1/4, ये बच गया था ना उनके पास, और स्टार्टिंग में कितना था x प्लस 2/3 इतना। ठीक है, और उन्होंने इनिशियल वाला पूछा है भाई, इनिशियली जूस कितना बनाया था, तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे इसका पहले प्लस कर देते हैं, मैं यहाँ पे लाइन लगा के कर रही हूँ, ये 38/12 प्लस 1/4, यहाँ माइनस में ले जाते हैं 2/3, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12, 4 और 3 का एलसीएम अगेन 12 ही आएगा ये। हाँ जी, तो अब मैं ये 38 प्लस 3 और यहाँ पे माइनस का 8 इज इक्वल टू एक्स। 38 प्लस 3 41, 41 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 33/12। कुछ कटता है तो काट देते हैं, 3 की टेबल पे कट रहे हैं 11/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11/4। 11/4 का मतलब क्या हो जाता है
11 4। ये आपने जो रफ वर्क है हमेशा लाइन लगा के करना है, मैं यहीं पे करती हूँ, ये अलग से जो लाइन लगी हुई है 11/4, 4 2 8, कितना आ गया 2 × 3/4 लीटर। मतलब स्टार्टिंग में कितना था जूस 2 × 3/4 लीटर। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। जो स्टार्टिंग में इनिशियली जो जूस बना था वो अननोन है हमें, ठीक है। बाद में जितना जूस बना वो 2/3 लीटर था, और उन्होंने क्या किया, गुंजन की मम्मा ने 4 जनों को बांटा, इतना इतना जूस। बांटने के बाद भी इतना जूस 2/3 लीटर उनके पास बच गया, सॉरी 1/4 लीटर बच गया था। जितना बांटा उन सभी का प्लस कर दिया, ठीक है, और जितना बचा था वो भी उसमें ऐड कर दिया। ये सारे जूस के इक्वल आना चाहिए ना, टोटल जितना जूस था ये टोटल जूस की क्वांटिटी के इक्वल रख दिया, और फिर मैंने ये इसको सोल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया ये 2 × 3/4 लीटर जूस। यस, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चे आपको, कितना दिया है 19 × 5/7 सेंटीमीटर में है, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है आपको, और आपको बेस फाइंड आउट करना है, और हाइट आपको दी हुई है। बेस फाइंड आउट करना है, बेस के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, और हाइट दी हुई है बच्चे आपको 5 × 3/4, 5 × 3/4 सेंटीमीटर, 5 × 3/4 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये कितना आता है आपका 19 7 133 + 5 कितना आ गया 138/7, और ये कितना आता है 5 4 20, 20 + 3 23/4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको एरिया का, ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको ये दिया हुआ है हाफ एज इट इज, बेस आपको निकालना है, और हाइट 23/4। हाँ जी, बेस निकालना है, बेस आप यहाँ रख दीजिए, बाकियों को आप उधर ले जाइए। 138/7, हाफ उधर जाके क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, और 23/4 उधर जाके 4/23। कुछ कटता है तो काट देंगे। ये 6 पे जा रहा है, 6 3 18, 6 2 12 और 3 1, ये 6 पे गया। कुछ और कटता है, कटता नहीं। 6 2 12, 12 4 48, 48/7। तो क्या आ गया आंसर 7 6 42, 6 × 6/7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया